हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस किरण के अधिक झुकाव होता है? तो कौन सा किरण जिसका सबसे अधिक झुकाव होता है? तो होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का जो है सबसे अधिक झुकाव होगा। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है उसका 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर के दूर किसी वस्तु को रखकर देखेंगे तभी हम लोग को जो है स्पष्ट दर्शन यानी अच्छे तरीके से दिखेगा। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो है, देखिए मानव नेत्र पर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वो भाग क्या कहलाता है? उसको कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं उसको? रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु हो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सॉरी, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होगा अनंत, और अगर निकट मतलब होगा निकट दूरी होगा 25। ठीक है, तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन रंग जिसके खतरे का सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो खतरे का सिग्नल के रूप में जो है आपका लाल रंग का इस्तेमाल होता है। कौन सा रंग का? लाल रंग का। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो अगर हम लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा? हम लोगों को जो है प्रिज्म का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? प्रिज्म का। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में जो है आप लोगों का कैसा उत्तल लेंस पाया जाएगा? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरदृष्टि वाली साफ आंख देख सकती है। साफ साफ क्या देख सकती है? देखिए दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ जो है आपका दूर की वस्तुओं को देख सकती है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आंख का व्यवहार कैसा होता है? तो आंख का व्यवहार जो है आपका और उत्तल लेंस की तरह होगा। देखिए आंख जो है हम लोग का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए आपका जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। अगर निकट दृष्टि को दूर करने के लिए पूछेगा तो अवतल, और दूर दृष्टि को बोलेगा तो उत्तल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अवतल। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है आप लोग का परिवर्ती द्वारक के भांति कैसे कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक के भांति। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का प्रकाश का विचलन होता है। देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर, प्रिज्म इस तरह का आकृति होगा उससे गुजरेगी तो लाल रंग का विचलन कैसे होगा? लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। लाल रंग ही केवल एकलौता ऐसा रंग है जो प्रिज्म में पार होते समय सबसे कम विचलन होगा। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दीर्घ दृष्टि वाले मतलब दीर्घ दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में क्या लगा होता है? उनके चश्मे में जो है उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? देखिए अगर तेज प्रकाश है तो पुतली का आकार होगा छोटा, अगर कम प्रकाश है तो पुतली का आकार होगा बड़ा। अब इसको कैसे मैं समझाऊंगा, देखिए अगर कोई तेज रोशनी आती है तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी आंखें जो है थोड़ी मतलब लो हो जाती है यानी थोड़ी मूंझ जाती है, और अगर ज़्यादा रोशनी होगा तो आपकी आंखें मूंझ जाएंगी, और कम रोशनी होगा देखिएगा आपकी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाएंगी। इसको आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है, जब तेज प्रकाश आएगा तो आपका आंख जो है छोटा हो जाएगा। कैसे होगा? छोटा। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव नेत्र में जो बिंदु
प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो प्रकाश को बिल्कुल सुग्राही मतलब उससे प्रकाश आर पार नहीं होता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंध बिंदु। कैसे? उसको अंध बिंदु कहा जाता है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के लिए जो है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है आपका लाल रंग। लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। आकाश नीला धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का विकिरण होता है। देखिए, अगर धूल कण और जलवाष्प से रहित होगा ना आकाश तो उसमें जो है नीले किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश जो है नीला रंग का दिखाई देता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग का बैंड क्या होगा? देखिए, अगर कोई प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारता है तो उस पर जो है प्रकाश का बैंड को क्या कहते हैं? उस प्रकाश के रंग के बैंड को कहा जाता है आपका स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 18 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है आपका कैसा है? इंद्रधनुष प्राकृतिक है। इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक है और 19 का सही आंसर होगा इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है आपका लाल दिखता है। कैसे दिखेगा? बिल्कुल लाल दिखेगा, लाल और थोड़ा ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 के आगे बढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है? तो सबसे न्यूनतम झुकाव होगा आपका लाल रंग का। ठीक है, सबसे कम जो है लाल रंग झुकता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? देखिए, रेटिना पे अगर किसी वस्तु का जो है उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो जो है आपका अभिनेत्र लेंस द्वारा बनता है। कैसा बनता है? अभिनेत्र लेंस। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? देखिए, अगर अत्यधिक ऊंचाई पर हम लोग हैं और आकाश से सफर कर रहे हैं तो आकाश का रंग जो है आपका कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार। देखिए, अभिनेत्र लेंस की जो होता है उसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतर करने का जिम्मेवार कौन होता है? परिभक्षी पेशिका। कैसे होता है? परिभक्षिक पेशिका। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशिकीय डायफ्राम क्या कहलाता है? देखिए, पुतली के साइज को जो है नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम कहलाता है आपका परितारिका। क्या कहते हैं उसको? परितारिका कहते हैं। ठीक है, तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 26 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो है समायोजन की क्रिया सिलिकरी पेशिकाओं द्वारा किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशिकाओं द्वारा। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27 है, जब नजदीक की चीज को देखा जाता है, सुनिएगा ध्यान से, जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में जो है फोकस दूरी घट जाती है। क्या होता है? फोकस दूरी जो है आपका घट जाती है। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है। क्यों? देखिए, जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखता है क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से परिकीर्णन करता है। क्या? वायु के सूक्ष्म कण जो होगा ना वो सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता यानी बहुत जल्दी परिकीर्णन करता है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसको जो है आपका स्मंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मंजन क्षमता कहलाता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्मंजन क्षमता कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के आगे बढ़ेंगे,
किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो है ए में भी और बी में भी दिया हुआ है, तो इसको आप एक ही समझिएगा 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसकी चित्र में अगर कोई चलचित्र है यानी मूवी चल रही है तो उसमें जो आपका दृष्टि निबंध का उपयोग होता है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का क्या कारण है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न करने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। देखिए अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो निकट दृष्टि दोष जो है अवश्य उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज काफी बड़ा हो तो प्रकीर्णन प्रकाश। देखिए अगर प्रकीर्णन करने के लिए कणों का साइज बड़ा होगा तो प्रकीर्णन प्रकाश जो है श्वेत होगा। कैसा होगा, श्वेत होगा। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 36 है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर है तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्गत कोण का मान क्या होगा, आर के बराबर, कोण आर के बराबर। कैसा होगा, कोण आर के बराबर होगा। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 37 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वो होगा आपका वास्तविक और उल्टा। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो विद्युत सिग्नल जो है आपका दीर्घ कोशिक तंत्रिकाओं द्वारा, किसके द्वारा, दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा जो है मस्तिष्क तक विद्युत सिग्नल पहुंचता है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसको कहा जाता है क्या, परितारिका। क्या कहते हैं उसको, परितारिका कहते हैं। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम में किस गुण पर निर्भर करता है। देखिए तारे अगर टिमटिमाते हैं तो वायु के जो है आपका ऊपर की अपेक्षा नीचे के वायु के अपवर्तनांक में अधिक होना इसके गुण पर जो है निर्भर करता है। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में 41 है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। तो चूजे के दृष्टिपटल में जो है आपका शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में 43 है, श्वेत मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये सबको पता है, सूरज का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों का विभाजन को कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा जो है इन रंगों के विभाजन को कहते हैं हम लोग क्या, परिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्षेपण। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन 43 है, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 यानी 2.3 सेंटीमीटर। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 44 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 44 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है। आंख के जिस भाग पर बनता है उसको कहा जाता है रेटिना। क्या कहते हैं उसको, रेटिना कहते हैं या उसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 45 है, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश पे गुजरने पर देखिए प्रिज्म जो है अगर उसको प्रिज्म है उस पर सूर्य का प्रकाश को गुजारेंगे तो पर्दे पर जो 7 रंग देखे जाते हैं। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंग हैं। 7 रंग है ना, तब 7 रंग दिख रहा है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 46 है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है। देखिए अगर क्रिस्टलीय लेंस धुंधला एवं धुधिया हो जाएगा तो इसको जो है मोतियाबिंद कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको, मोतियाबिंद। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 47 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन आपका परिभक्षी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, परिभक्षी के द्वारा। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है। तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण जो है आपका प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर, किस पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर जो है निर्भर करता है। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है,
किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें, तो किसी प्रिज्म से अगर जो है अपवर्तित प्रकाश किरणें क्या प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, कैसा प्रिज्म के आकार के समांतर होती हैं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।